गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 में हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में पाठ 7 चल रहा है। आपका पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। यह एक गीत है, साथी हाथ बढ़ाना। तो मैं आज आपको इस गीत का सारांश कराऊंगी, अर्थ कराऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से पहले सुनेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। तो पहला वाला इसका पैराग्राफ है, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला डैश डैश, ये पूरा है, दे राहें साथी हाथ बढ़ाना। तो ये पहला वाला पैराग्राफ है। तो इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी हैं। इसका प्रसंग है, कवि कहता है कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती हैं। इस गीत के माध्यम से कवि कहता है कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती हैं। व्याख्या, कवि लोगों से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान करता है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। कोई अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है तो उसके बोझ को बांट कर काम कम कर लेना चाहिए, जिससे वह भी साथ चल सके। आगे है फिर, हे साथी, तुम लोगों की मदद करना, यहाँ पर साथी कर लेना। परिश्रम करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया, उनको सागर ने रास्ता दिया और पर्वत भी झुक गया, अर्थात उनके सामने मुश्किलें नहीं टिक सकी। हमारे सीने और भुजाएं फौलाद की तरह मजबूत हैं, जिनसे हम कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें कवि ने कहा है कि हम यदि परिश्रम करके हमें कभी भी परिश्रम से, मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। हम कठिन से कठिन परिश्रम करके सब काम को कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम ना कर पाएँ। अब अगला पैरा है, मेहनत अपने लेख डैश, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। दूसरे पैराग्राफ में कहा है, ये संदर्भ पूर्ववत पहला ही लिखना जो पहले बताया मैंने। प्रसंग, इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। मनुष्य को कभी भी मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कितना भी कठिन काम हो वो कर लेना चाहिए, उससे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस व्याख्या में देखेंगे क्या बताया गया है। कभी अपने मेहनतकश, जो मेहनत करने वाले होते हैं, मेहनत कर साथियों से कहता है, मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है। कल तक हमने मेहनत जमींदार मालिकों के लिए की, आज हमें अपने स्वतंत्र देश के लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हमारा सबका दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है और रास्ता भी नेक है, अर्थात भला है। हे साथी, तुम एक दूसरे की मदद करना। यानी इस पंक्तियों में कहा गया है कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। दूसरा व्यक्ति कोई भी जिससे कमज़ोर हो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। अब अगला है पैरा, एक से एक मिले डैश डैश, ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना सभी पंक्तियों में है लिखा हुआ पीछे। तो इसका पूर्व संदर्भ भी ऐसा ही लिखेंगे, पूर्वत वही लेखक है इसके भी और वही पाठ का नाम। प्रसंग, एकता की ताकत का वर्णन करते हुए कवि का कहना है कि एक साथ मिलकर काम करके मनुष्य अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करने से मनुष्य अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है, मिलजुल कर काम करने से। तो इसमें व्याख्या में कहा गया है, कवि कहता है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है, रेत का एक एक महीन कण मिलकर रेगिस्तान बना देता है। एक एक महीन छोटा
सा राई का दाना मिलकर विशालकाय पहाड़ बन जाता है, उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत अपने बस में कर सकते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। हे साथी, तुम एक दूसरे का सहारा जरूर देना। तो ये आपके अर्थ हुआ ये लेसन का, इस गीत का। इस अर्थ को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करा दूँगी। धन्यवाद।